तो इतना खूबसूरत इसने अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, इतना प्यारा। लिटरली मुझे इसमें इस चादर में इतना सुकून मिलता है ना कि किसी चादर में इतना सुकून नहीं मिलता। मैगी मसाला कोई ऐसी भी खाता है ये? हाँ, ये ना खाया तुमने तो क्या खाया? छुप के मुझसे खाई जा रही है। छुप के बैठी हुई तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है रमज़ान का 16वां दिन। रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ को जा रहे हैं दिन। अभी तो हमारे दिलों को सुकून मिलना स्टार्ट ही हुआ था कि बस रमज़ान ऐसे गुजर रहे हैं जैसे बस क्या ही बताएं। तो जैसे मैं उठी, मैं फ्रेशन अप होकर करने लगी थी सहरी। सहरी में हमने लोगों ने खाए थे ये अचार के साथ, मैंने रोटी ले ली थी और अम्मी ने बनाई थी बहुत ज़बरदस्त सब्जी आलू की, तो इसके साथ हमने रोटी से अचार वाली खाई। और इस वक्त घर में सभी लोग उठ चुके थे। वहाँ पीछे मेरी बहन छोटी वाली वज़ू कर रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए। मैं तहज्जुद पढ़कर आई थी तो मैं और फिर उसके बाद नमाज़ फ़जर का वक्त आया तो मैं नमाज़ फ़जर अदा करने लगी थी। पापा यहाँ पर सो रहे थे क्योंकि इन्हें भी काम पर जाना था। हमारे पापा रोज़ा रखते नहीं हैं, यूजुअली संडे को रखते हैं। और शिवा यहाँ पर ये इसलिए हंस रही है क्योंकि पापा बीच में कुछ बोल पड़े। इसको लग रहा था कि पापा सो रहे हैं, पर पापा सो नहीं रहे थे पापा नाटक कर रहे थे सोने का। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल ये भी नमाज़ पढ़ने जा रही है। नमाज़ फ़जर का वक्त हो चुका था, हम लोगों ने रोज़े की नियत भी कर ली थी। और ये देखो इन मैडम का हर जगह इनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है तो अभी ये भी जा रही हैं नमाज़ पढ़ने और नमाज़ फ़जर का वक्त है तो हम भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। मैं भी नमाज़ पे बैठी थी, तो मैं वेट कर रही थी कि अज़ान हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों की मुझे तैयारी भी करनी होती है। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ के निमटी, मैं पढ़ने लगी थी सूरह यासीन, जो कि मेरा कंपल्सरी है, चाहे रमज़ान हो या ना हो, मुझे यासीन नमाज़ फ़जर के बाद पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। यहाँ पापा भी उठ गए थे, पापा को जाना था काम पर, तो पापा कुछ चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ रखी है, तो उनको मैं बता रही थी। और अम्मी पापा के लिए यहाँ पर टिफ़िन पैक कर रही थी। तो बाकी सब नमाज़ फ़जर पढ़ के सो गए थे, खाली अम्मी रह गई थी। और मैं सोती नहीं हूँ, मैं अपने चेहरे की फिर मसाज करने लगी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि चेहरे की मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे-जैसे मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़, ये सारे जो मसाज के स्टेप्स हैं ना, ये आप लोगों के जो स्किन है वो थोड़ी-सी टाइटन रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइटन रहती है, गिरी-गिरी सी नहीं रहती, जैसे झाइयाँ पड़ जाती हैं ना, ये बहुत रेयरली पड़ते हैं। एक वक़्त आता है जब पड़ जाती हैं, लेकिन स्टिल ज़्यादा जल्दी चीज़ें हम कुछ-कुछ अप्लाई करते हैं चेहरे पर, तो इसलिए नहीं पड़ती। अभी फ़िलहाल मैंने स्किन केयर थोड़ी-सी स्टार्ट की है, क्योंकि ये भी मेरा कंपल्सरी हो चुका है, ठीक है? ऑफ़िस जाने से पहले-पहले मैं करती ही हूँ। और ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बहन ने बनाया है अपने हाथों से। ये ना बेसिकली एक शादी का कार्ड आया था, तो इतना खूबसूरत इसने अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, इतना प्यारा। मैं तो बोल रही थी कि सब कुछ छोड़ के ना तो पेंटिंग में लग जा इतना प्यारा डिज़ाइन लगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एक-एक चीज़ इतनी प्यारी बनाई है ना, ये पूरा ना वो था, शादी का कार्ड था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और मैं ऑफ़िस में थी और इसने मुझे भेजा फ़ोटो की तस्वीर, मैंने लिखा है। मैंने बोला, नहीं ये तुमने तो नहीं लिखा, लेकिन इसको ना पहले से, मेरी बड़ी वाली जो बहन है, इसे बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में ड्राइंग करने का, बट धीरे-धीरे चीज़ें ना चेंज होने लगती हैं, तो किसी न किसी शौक बदल ही जाते हैं। तो वही इसको पार्लर लाइन का शौक था, तो वो उसमें कर दिया। तो ये लिटरली में बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा ही। तो इसको मैं वापस टाँग देती हूँ और अब मैं इसको टाँगने के बाद कर रही हूँ थोड़ा-सा ऑफ़िस की तैयारी, क्योंकि टाइम भी मेरा होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है और ये मैंने ट्राई किया था, मतलब ट्राई नहीं किया था, मुझे ना बहुत ज़्यादा क्योंकि ये चादर एक ऐसी चादर है कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है। इस वजह से ना मैंने इसको दोबारा पहना और इसमें मैंने थोड़ी-सी पिक्चर्स क्लिक की और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए मैंने कंटेंट शूट किया, क्योंकि थोड़ा-सा मेरे पास टाइम बच गया था। लिटरली मुझे इस चादर में इतना सुकून मिलता है ना कि किसी चादर में इतना सुकून नहीं मिलता। तो चलते हैं अब ऑफ़िस की तरफ। ऑफ़िस जाने से पहले ये हमारी देख लो, हमारी मुन्नी को बिल्ली हमारी। तो निकलते हैं ऑफ़िस के लिए। यहाँ पर मैं निकल पड़ी थी अपने ऑफ़िस के लिए। ये मेरा घर का आंगन है, ऑफ़िस में पहुँच चुकी हूँ, ये देखो तो ये मेन रोड है। मैं एग्जैक्ट 9 बजे यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। थक गई हूँ, बस भैया आ रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है ना ऑफ़िस का, इस वजह से मैं बैठ गई यहाँ पे। भैया आ रहे हैं नीचे से, जो ऑफ़िस बॉय है बेसिकली, वो खोलेंगे ताला। एक तो घर भी इतने ऊपर का मिला है, 5वीं मंजिल का, और ऑफ़िस भी 3rd फ्लोर का मिला है। हमारे नसीब में ना ऊंचाइयाँ बहुत लिखी हैं, तो दुआ करो ये ऊंचाइयाँ हमारे नसीब में लिख दी जाएँ। तो गाइस हम पूरे 9 बजे ऑफ़िस पहुँच चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ काम के लिए एंड हम लोग करते हैं काम। फ़िलहाल अभी कोई आया नहीं है ऑफ़िस में, पूरा ऑफ़िस खाली पड़ा है। मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे
थोड़ा मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा जल्दी काम करके ना, यहाँ पे बच्चों की छुट्टी थोड़ी सी लेट होती है, मैं जल्दी चली आती हूँ घर पे, क्योंकि एज यू ऑल नो रमज़ान है, ठीक है, घर पे जल्दी पहुँचना ही थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी मिलते हैं। तो ये बेसिकली कैबिन है ऑफिस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मेरी जानमाज़ रखी है, ठीक है, ये जानमाज़ रखी है मेरी, यहाँ पर मैं इसको बिछाती हूँ। काबा शरीफ उधर है और ये पॉइंट ना साफ़ रहता है बिल्कुल, अगर कोई आता है तो इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। अपनी सलाह को प्रायोरिटाइज़ करो और सलाह को अपने हिस्से बना लो, तो कामयाबी तुम लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो आफ्टर लंच लगभग 2 घंटे बाद, 2 से ढाई घंटे बाद हमारा टी ब्रेक हो जाता है और सभी यहाँ पर चाय पी रहे हैं अपने अपने डेस्क पर। एक लेडी जो है, सॉरी लेडी कह रही हूँ, एक हमारी फ्रेंड आई नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हंगामा मचाती है, तो इस वजह से सब अपने अपने उसमें मस्त हैं। और मेरे यहाँ पर जैसे ही 4 बजते हैं ना, सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि एज यू नो पूरा दिन का हम भूखे प्यासे होते हैं, तो जो वो थोड़ा सा ना इफेक्ट डालने ही लगता है, फिर हाथ पैर चलते रहते हैं, मुंह चलता रहता है, तो सारी एनर्जी ना कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा सर ना बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो मैंने सर से बोला सर मैं घर जा रही हूँ, लगभग 5 बज रहे थे उस वक्त, 5:05 हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं घर चली आती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो सर ने बोला ठीक है चले जाओ। 2000 years later. मैगी पगलू हमारे लिए मैगी बना रही हैं। आज हमने मंगाई थी 2 मैगी। चश्मा जाओ, चश्मा लेके आओ जल्दी, ये रहा। ये हमारी मैगी बन रही है और मैं सबसे ज़्यादा इसी से मैगी बनवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी मैगी बनाती है, खासकर ये वाली। लटे देखो सी लटे ये कल लटे कटवाई हैं इसने, कल इतनी सड़ी सी लग रही है, फिर भी इतना फ्लैक्स नहीं जा रहा है इसका। तो मैं दूसरों को धोना करके अपने आप को ही तो कर रही हूँ। लोग गाइस फ्लैक्स देख लो, फ्लैक्स ओ माय गॉड। डलेगा मैगी मसाला, मन करता है मैगी मसाला लूं और सब खा लूं। मैगी मसाला कोई ऐसे भी खाता है? ये हाँ ये ना खाया तुमने तो क्या खाया? मतलब ऐसे सूखा? हाँ मैं तेरे से दिखा, मैंने तो आज तक नहीं खाया। गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपने ये खाया या नहीं खाया, मुझे तो बहुत मजा आता है खाने में। हल्का सा दी, थोड़ा ज़्यादा छोड़, अरे छोड़ जा। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं तो बचपन से खाती हुई आ रही हूँ। बचपन? तुम कौन सी बड़ी हो गई, बचपन ये तुम्हारा भी छोटी सारी से तीखा नहीं, थोड़ी सी, ओके। इतना तीखा कर दूंगी ना कभी जिंदगी में खा भी नहीं। और ये मोहतरमा देखो क्या कर रही है गाइस, ये काट रही हैं। क्या काट रही हो? हरी मिर्च। क्या किसे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन चिली। और इसे जो साइड में रखा है ग्रिंजल। है क्या? ग्रिंजल कहते हैं। जिंजर नहीं, गार्लिक लहसुन होता है, तो सही बोला मैंने, जिंजर होता है वो। सही बोला है मैंने भी। वो ग्लिंजर बोला तूने कुछ, जिंजर होता है जिंजर, ठीक है ना। ये देखो अभी सब कुछ खा पी के निपटी हैं और अभी ये चॉकलेट खा रही हैं। हम ये चॉकलेट खाएं और हम ना मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाओ तो हमारी फेवरेट है, हमारी फेवरेट गाइस। ये चॉकलेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीव करती है, तो ये खाओ। ला पूरा दे दे ला दे रहे ना। हाँ दो गई। देखो गाइस ये बहन को ना एक चॉकलेट का एक वो नहीं दे सकती है, देखो दे तो रही हो पूरा, मैंने बोला नो ओनली माइन। ओके दे, फिर भी तुम्हें मैं 6 दे रही हूँ, 6। बहन तू एक दे दे ला। ये इसने मुझे ये दिया है और मैंने मांगा कितना था इससे, देखो। ओहो आपको चाहिए? तो चलो ये खाते हैं हम, ये खाते हैं हम गाइस। तो ये चॉकलेट गाइस पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ करती है, तो इसे खाया करो जब भी स्ट्रेस हो ना, सिर में दर्द हो या कुछ भी हो, तो इसे खा लो, इससे थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रिलीफ हो ही जाता है। तो गाइस अभी ना इसे देखना, ये लड़की मैगी खाने के लिए अपना अफ्तार का खाया हुआ पचा रही है इधर से उधर टहल कर, ताकि ये मैगी खा सके। घर में इतना बढ़िया खाना बना है, उसको नहीं खाना है, लेकिन मैगी खानी है, ठीक है। और उस जब भी पेट भरा हुआ है, पेट इसका भरा हुआ है, इसके अंदर पेट में जगह नहीं है, लेकिन इधर से उधर जाके पचा रही है ताकि जो खाना है वो पच जाए, भूख लगे और फिर मैं मैगी बना के खाऊं। देख लो तुम, ऐसे ऐसे लोग बड़े दुनिया में। मैगी इसे कहते हैं मैगी पगलू, इसे कहते हैं मैगी पगलू। यस आई एम मैगी। ऐसे दिखता है मैगी पगलू, बिल्कुल मैगी की तरह। 8 मिनट हो गए बोल करते हुए। 8 मिनट इधर से उधर चलनी तू बहन, जितने वजन है ना तुम्हारे अंदर उससे आधा हो जाएगा। हो जाए। हाँ बोलो। अरे बोलो, क्यों रुक गई? सुधर ठीक है ना। मेरी ब्लॉस देखा ये चांटा एक घूमता हुआ आएगा। मतलब मेरे बिना मैगी खाई जा रही है, मेरे बिना। कुछ भी मतलब, अभी तुम खा के नहीं बैठी हो तो छुप के मुझसे खाई जा रही है। छुप के कहाँ बैठी हो? बैठी हुई
मैं अंदर लेटी हुई थी तो यहाँ पर ये मैगी खा रही है सुकून से। गाइस अभी ये 2 मैगी इन्होंने खुद खाई है। मैंने बोला इनसे कि मैं 9 बजे के बाद खाऊंगी, ठीक है? तो ये कोई चीटिंग है, कोई वैसे चीज़ कोई नहीं बात नहीं, हम फिर भी खाएंगे। मतलब देखो खुद कांटे से खा रही है, मैंने बोला था कि कैसा भी कांटा कांटा मुझे ही निकल है जाए, तो वैसे कांटा ही यही है। मैगी ऐसी चीज़ है कि कितना भी खिलाई जाओ, कितना भी मन नहीं भरता। अभी 2 पैकेट मैगी की 4 पैकेट लेके आई थी, ठीक है? 2 पैकेट मैंने बनाई। अवतार की जज्बात मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी खाने की, बहुत टाइम हो गया था चीज़ें खाए में, और ये इसने अब 1 घंटे बाद बनाई है अपने लिए 2 पैकेट। और एज़ यूजुअल मैगी देख कर आ नहीं जाता। बहुत तीखी बनाती है, बहुत। मेरी वाली फिर भी थोड़ी कम तीखी थी। अब टेस्ट करते करते मैं पूरा ना खा जाऊँ। मैगी आजा ले बस ठीक है। नहीं कर रही है। इसको खिला दिए क्या? नहीं इसको खिला पकड़वाने के लिए मैंने दे रखा था फोन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। नींद आ रही है इसलिए पता नहीं कुछ भी बोल रही हूँ। तो मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।